तो सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया एकदम, मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपने वेव कलेक्शन नंबर 4, जिसमें हम आज सारी चर्चा करेंगे ऑन वेव स्पीड और वेव स्पीड्स ऑन स्ट्रिंग, एनर्जी ऑफ अ वेव और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटेंसिटी के बारे में। टाइम बचा तो हम कोहेरेंस और इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन भी कर लेंगे। सर ये कैसे कैसे से नाम है, हमें को समझ नहीं आ रहा। हाँ कैसे आएगा, नहीं नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे टाइम में मेरे को भी ऐसे ही फील हुआ था। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू कर रहे हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स को। मेरा नाम है आपका पीसी मेंटर और अभी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में वेव्स, जिसमें हमने कल बहुत अच्छे से फेस कर लिया। आज हमने पढ़ना है वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग। वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग देखो, ये एक वेव है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनी हुई है, ऐसे तुमने कोई चीज पकड़ी हुई है, ऐसे करोगे, ऐसे छोड़ोगे, किस पे डिपेंड करेगी। ऐसे किया तुमने, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से टाइड है ये चीज पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगी, ऐसे ही होगी। अब ये जाएगी आगे को होगी इसकी वेव का मोशन आगे को, स्पीड आगे को, ये समझेगी। अब बताओ, एक किस पे है, एक बहुत पतली सी रोप है, एक है डबल मास की, इससे डबल मतलब कि डबल मतलब इतनी, इतनी। बताओ किसमें स्पीड ज्यादा होगी, एक मोटा आदमी एक पतला आदमी, कौन ज्यादा तेज भागेगा। सर आप तो वो है क्या, रेसिस्ट कह रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट हो आप तो, मेल ऑफ करते हो। अबे नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट समझाने की गाली बोल रहा हूँ। किसमें ज्यादा स्पीड होगी, तुम्हारा जवाब होगा ऊपर वाले में होगी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो वेव स्पीड v है मेरी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई मेरी मास ऑफ स्ट्रिंग के। हाँ कि ना, हाँ जी सर बिल्कुल। दूसरा एक और टॉपिक पर, मान लो यहाँ से एक रस्सी बहुत लूज है, यहाँ से बनी हुई है, मतलब कि बहुत लूज रस्सी है वो। यहाँ से कुछ मतलब मान लो यार, तुमने यहाँ से हल्की सी गांठ बांधी हुई है, यहाँ से भी हल्की सी गांठ बांधी हुई है, तो कैसे आएगी उसकी स्पीड, ऐसे लटक सी रही होगी। और एकदम मान लो यहाँ से टाइट बांधी है तो ऐसे सीधी होगी, सीधी से ऐसे वेव बनेगी तुम्हारी। अब बताओ किसमें स्पीड ज्यादा होगी। तुमने उबड़ खाबड़ रास्ते से ज्यादा स्पीड से भाग पाओगे या सीधे रास्ते से भाग पाओगे, सीधे रास्ते से भाग पाओगे, मतलब इसमें ज्यादा होगी। तो ये जो फोर्स लग रही है यहाँ पे, लग रही है टेंशन, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन के, जितनी ज्यादा टेंशन उतनी ज्यादा स्पीड, जितनी ज्यादा पढ़ाई की टेंशन उतनी ज्यादा स्पीड, जितनी ज्यादा नजदीक पेपर उतनी ज्यादा पढ़ने की स्पीड। ये है कंसेप्ट, ठीक है। दोनों को मर्ज करोगे क्या मिलेगा तुम्हें, रिलेशन मिलेगा v इक्वल के टी बाई मास। मास की जगह हम यहाँ म्यू लिखते हैं। सर ये क्या है, म्यू को तुम बोलते हो मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ इज देयर म्यू। मास को लेंथ से डिवाइड करो। सर यही क्यों लिया, इसका रीजन तुम्हें मिलेगा बीएससी में मिलेगा, बीएससी पढ़ते हैं फिजिक्स में, बहुत डिटेल है वो, ठीक है। मिला जाके तुम्हारा एक एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ये के की वैल्यू 1/√2 आती है, जिससे ये बन जाता है, ठीक है भैया। ए भैया ठीक ठीक बा, हाँ जी सर ठीक बा। चलो आगे इसको डिराइव करते हैं। सर अभी क्या किया फिर, ये तुम्हें बस जस्ट एग्जांपल में समझाया। एक्चुअल डेरिवेशन देखो इसकी। अरे भैया एक्चुअल डेरिवेशन देख के जाना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं आगे आगे स्किप करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक ठीक बा। चलो मान लो एक रस्सी है यार, उसकी वेव स्पीड यहाँ जा रही है v, टेंशन कहाँ को लगेगी यहाँ। ए भैया टेंशन फोर्स, सॉरी ये मैंने एक रस्सी ली, इसको ऐसे पकड़ा, वेव स्पीड यहाँ भी, ठीक है। और अब यहाँ से मैंने एक पार्टिकल काट लिया dl नाम का। अब ये वाले पार्टिकल की अगर मेरे को स्पीड चाहिए तो ये सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर की फिगर की टेंजेंशियल, तो यहाँ से टेंजेंट डालूंगा v, dl लेंथ की स्पीड क्या है v। इतना समझते हो कि नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। अब इसको, इस वाले पार्ट को जरा जूम इन करोगे तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा डायग्राम, कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, कुछ ऐसा पार्ट दिखेगा यहाँ का, ठीक। क्यों, उसमें ये चीज क्या होगी तुम्हारी, तुम इसको काटोगे, ये वाली तुम्हारी v है, ये भी तुम्हारी v है, इसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन कर दो भैया, ये थीटा तो ये भी थीटा, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ जी सर। टेंशन कहाँ को लग रही होगी, नीचे को लग रही होगी, यहाँ टेंशन नीचे को लग रही होगी। टेंशन के दो कंपोनेंट करोगे अगर, एक तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे टी कोस थीटा, कैसे सर, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा तुम्हारा, मैच सकते ना, लाइन सेट एंगल पढ़ा है ना, हाँ जी सर पढ़ा थोड़ा बहुत, पर फिलहाल भूल चुके हैं।
और यहाँ पे मैं अगर मास की बात करूं, इसका मास मान लो है डीएम, डीएल लेंथ का मास है डीएम, तो उसका म्यू क्या होगा, म्यू होता है मास पर यूनिट डीएम बाई डीएल, यही होगा। बोलो 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 बोलो, हाँ जी सर यही होगा। यहाँ पे टेंशन कहाँ होगी, ये टी कोस थीटा होगा और ये टी होगा, हाँ ही ना, हाँ जी सर। और नीचे क्या होगा, टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा होगा भैया, टी साइन थीटा, हाँ ही ना, हाँ जी सर, हाँ जी। अब इसके पीओ से देखो, एनालाइज फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेव, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेव, यहाँ इस हिसाब से देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सीधी सीधी बात करूं, तुम्हारी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगी, सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे एक तरह से, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, जो नीचे खींच रहा हो, ये वाला सर्कल बना रहा है पूरा, ये इस साइड नीचे को खींच रहा है, मतलब टी साइन थीटा, पर एक टी साइन थीटा यहाँ पे भी तो है, एक साइन थीटा यहाँ पे तो है, तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहे हैं, 2t साइन थीटा इज इक्वल एफ वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। बोलो समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है भैया या नहीं, हाँ जी सर यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आया। अब एस थीटा यहाँ पे जो है बहुत छोटा है, यहाँ पे देखो ना बहुत छोटा थीटा बना है, ये तो जूम इन करके बना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2t थीटा इज इक्वल mv स्क्वायर बाई आर। सर खेल ले आर की इक्वल रेडियस वाला फॉर्मूला लगाओ, एल इक्वल आर थीटा वाला लगा दो, बिल्कुल सही पकड़े हो। अब यहाँ पे मास जो है वो डीएम में है, तो यहाँ आएगा डीएम बाई वी स्क्वायर, वी की जगह तुम क्या लिखोगे भैया, कैपिटल आर लिखोगे, इसका रेडियस कैपिटल आर ले लिया मैंने, ठीक बा, हाँ जी सर ठीक बा। चलो यहाँ से देखो डीएम की वैल्यू तब, डीएम वो डायरेक्ट मेथड वाला नहीं है जो तुम मुझसे करते हो, ये दूसरा डीएम, डीएम इज इक्वल म्यू डीएल, यहाँ से निकाल देना म्यू डीएल, ठीक है। आओ इसको इरेज कर दिया जाए, हाँ जी सर कर दो, लिख लो 3 2 1, चलो भैया चलो, कार्यवाही आगे लेके जाते हैं। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला बना भैया, एफ सी इक्वल म्यू क्या बनेगा, डीएम बना तुम्हारा म्यू डी आई, दिल में बसे तुम क्या करेगा, एफ सी इज इक्वल एम स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मूला था। एम की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, वो है म्यू डी एल। अब तुम्हें क्या चाहिए, एक मिनट रुको, 2t थीटा इज इक्वल ये था म्यू डी एल बाई आर इंटू बी स्क्वायर, ये थी तुम्हारी एफ सी, ये क्या है तुम्हारी एफ सी है भैया, एफ सी है ना, हाँ जी सर बिल्कुल। अब मेरा एक काम करोगे तुम, एस एल इज इक्वल आर थीटा होता है कि नहीं होता, बोलो 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 ए भैया बोलो, एल इज इक्वल ये होती है कि नहीं होती, यहाँ पे तुम थीटा छोड़ दो बस, ये वाली चीज यहाँ लेके आओ, म्यू डी क्या बनेगा यहाँ से म्यू इंटू आर, सॉल्विंग के बाद आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट v की वैल्यू, तुम अभी के लिए यहाँ पे v छोड़ो, वहां पे सॉल्विंग करवा दो, ये बनेगा तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल 2t थीटा इंटू में r बाई म्यू डी एल, ठीक है ये बना। अब टेंशन तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन ये निकलना चाहिए t बाई म्यू, यू हैव टू एलिमिनेट 2 थीटा r एंड डी एल, इसको कैसे करोगे अब थीटा इंटू आर तुम्हारा देखो L is equal R theta. What is this? सर सेम है R theta है, तो this to this का टर्म V कम आउट टू बी T by mu इंटू में 2। अब ये 2 क्यों आ रहा है सर, इसका रीजन सुन लो भैया, 2 तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा, अभी 2 तुम्हारा एलिमिनेट कैसे होगा, ये थीटा ये भी थीटा भैया तुम्हारा, इन टोटल ये वाला पूरा एंगल तुम्हारा कंसीडर होता है जो कि है 2 थीटा, इसकी लेंथ लोगे तुम डी है, इसलिए ये 2 भी कैंसिल आउट हुआ, समझे, ये पूरा थीटा कंसीडर होगा तुम्हारा, नेक्स्ट सिंपल बात, ठीक समझ आए, हाँ जी सर। 2 ये गया तो v स्क्वायर की वैल्यू आई t बाई म्यू, और v की वैल्यू आ गई भैया स्क्वायर रूट ऑफ t बाई म्यू, हेंस प्रूव। समझ आई, बढ़िया है, नहीं आई छोड़ सकते हो, वैसे इतनी खास डेरिवेशन है नहीं, ना करा नहीं आई अभी तक तुम्हारे पेपर में, ठीक है चले आगे, चलो आ जाओ। अब हमने करनी है एनर्जी करनी है हमने, एनर्जी ले आओ, एनर्जी करने के लिए सर क्या नेम जोक मारते हो, कोई मुझे नहीं आता, वी गेट नो हैप्पीनेस फ्रॉम ए जोक, सॉरी वी आर नॉट लाफ एट ए जोक्स,
यू आर सो काइंड ऑफ बोरिंग नर्ड आदमी, क्या कर सकते हो क्या। अब देखो एनर्जी ऑफ अ वेव करते हैं थोड़ी, ये ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, चुपचाप सुन लेना, नहीं समझ आएगा दो चांटे लगाऊंगा वहीं पे आके, वहीं पे अपना एड्रेस भेज देना, वहीं पे आके चांटे लगाऊंगा, ठीक है। अब देखो एसएचएम में क्या होता है, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होती थी भैया, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, एसएचएम पढ़ते थे, वहाँ एनर्जी पढ़ते थे, वेलोसिटी पढ़ते थे ये, और एक्सीलरेशन पढ़ते थे माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, यही पढ़ते थे। और वहां पे अगर एनर्जी की बात करूं, उसका ग्राफ कुछ ऐसा था, और एनर्जी का ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा सा निकलता था। यहाँ पे कभी किसी पॉइंट पे वो मैक्सिमम एनर्जी दिखाती है और किसी पे लो एनर्जी दिखाती है, कुछ ऐसा ग्राफ था। मतलब उसकी टोटल एनर्जी जो थी हमने देखा था, पाया भी था, प्रूव भी किया था कि टोटल एनर्जी उसकी कांस्टेंट आई है हमेशा। हाँ कि ना? हाँ जी सर, बिल्कुल देखा था। तुम तो भूल गए हो, मुझे याद है। काइनेटिक एनर्जी उसकी कभी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक मैक्स, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्स होती है। याद है कुछ? नहीं सर अभी नहीं आ रहा। मीन पे आगे जीरो हो जाती थी, कुछ नहीं याद तुम्हें, जाके पिछले लेक्चर देख के आओ, जिससे याद है बड़ी बात है भैया। पर वेव के केस में क्या होगा, वेव में थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल जो है तुम्हारे एसएचएम में करते हैं, तब जाके एक वेव बनती है। हाँ ना? अब हर एक वेव की एनर्जी अलग अलग होगी, हर एक की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, पर एट द टाइम तुम्हें किसी की भी एनर्जी निकालनी हो, मान लो इस पॉइंट की एनर्जी निकालनी है उस पार्टिकल की, अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, मतलब मिला जुला के हर पार्टिकल की एनर्जी जो है डिफरेंट है। पार्टिकल की एनर्जी जो है डिफरेंट है, हर पार्टिकल की डिफरेंट है। मानते हो कि नहीं? हाँ जी सर मानते हैं। मतलब अब मैं किसी पॉइंट पे एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पा रहा, हर जगह एनर्जी डिफरेंट है, तो एनर्जी कांस्टेंट तो हो ही नहीं यहाँ पे, पर एसएचएम में कांस्टेंट है। यही तो बात है, वेव में जो एनर्जी है तुम्हारी वो वेरिएबल है। रीजन सिंपल है, थाउजेंड ऑफ पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम क्रिएट्स अ वेव एंड हैविंग a lot of particles in a wave, it contains different types of energy, so we can't find it's a constant, so we can't find the constant energy of a wave, hence the energy of a wave is a variable term, we can't find it, so we have to find instantaneous energy। समझ आई? इंस्टेंटेनियस एनर्जी निकलेगी यहाँ की, एक इंस्टेंट पे निकलेगी, ना कि हर पॉइंट। पूरी वेव की एनर्जी निकालनी बहुत डिस्पोसिबल बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल है, निकाल नहीं सकोगे, वेरिएबल है। वो आगे जाके देख लोगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ोगे तब। अभी के लिए तुम्हें नहीं है वो चीज। मान लो मेरे को किसी इंस्टेंट, ये वाले इंस्टेंट्स पे निकालनी है एनर्जी, इसका ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ये देखो, ये लो, चलो ये भी छोड़ो, ये वाले से ये तक निकालनी है मेरे को, तुम्हारे लिए इजी करके काम। वो वाला भी समझा दूं मैं, पर ये वाला ज्यादा इजी समझेगा। ये लेंथ मान लो dx है, और ये जो लेंथ हुई ये dy हुई, ठीक है। अब मैं बताऊं, ये पार्ट नीचे और ये ऊपर, नीचे ऊपर सर, ये किसका क्या मतलब इसका क्या मतलब, इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई है और इसमें कम हुई है, मतलब कि अपने हालत से डिस्प्लेस हुआ है, कितना हुआ है, dl हुआ है, dx से डिस्प्लेस हुआ है dl। इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ कुछ ऐसा बनेगा, ये है dx, ये रही उसकी डिस्प्लेसमेंट dl, और ये चल रहा है dy कांस्टेंट, ठीक है, ये चल रहा है। आई समझ बात में? अब डिस्प्लेसमेंट क्यों हुई है इसमें, डिस्प्लेसमेंट हुई है टेंशन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट हुई है ड्यू टू टेंशन फोर्स। कितनी हुई है? वो हुई है dl ए भैया, नहीं dl कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, dl माइनस dx। इसमें से इस पार्ट को तुम अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारी जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो निकल के आ जाएगी। किसकी वजह से हो रही है? टेंशन की वजह से। क्यों? टेंशन से ही तो तुमने फोर्स लगाई है, टेंशन फोर्स लगाई है, तभी तो ये वेव बनी है, हाँ ना? हाँ जी सर, हाँ जी, क्या बताते हैं सर। अब देखो dy बाई dx जो है स्मॉल लू सारे, स्मॉल लू। अब मैं बताओ इसको कितना डिस्प्लेस करवाने में वर्क कितना हुआ होगा, ये रेस कर दो फिलहाल। हाँ जी सर कर दो। इसके बाद में तुझा मुझे बताओ इस पूरे काम को करने में वर्क कितना डन हुआ होगा, वर्क डन। ये डिस्प्लेसमेंट याद रखना, dl माइनस dx। ग्राफ फिर से बना देते तो बना भी गई, यहाँ बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारी ड्यू टू टेंशन, dl माइनस dx, दैट्स योर dl, दैट्स योर dx, दैट्स योर dy, ठीक है जी। अब मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला,
पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यहाँ पे वर्क डन हुआ है, यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ तभी तो अपनी हाइट से ऊपर गया। आगे ना, हाँ जी सर बिल्कुल। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है भैया, क्या आएगा? वो आएगा वर्क डन मतलब कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का ही फॉर्मूला है भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या लग रही है यहाँ पे? टेंशन लग रही है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है टेंशन की वजह से? डीएल माइनस डीएक्स। हाँ कि ना, बोलो। हाँ जी सर, यही हुई है, यही हुई है। हाँ जी सर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सोल्विंग करनी है। टी इंटू डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से इक्वेशन बनेगी डीएल इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई का स्क्वायर माइनस डी एक्स का स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल, करो सॉल्व इसको। डी वाई का स्क्वायर माइनस डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस डी एक्स, यही बनेगा। इसको आगे और थोड़ा सॉल्व किया जाए। डी एक्स कॉमन लिए करते हैं, चलो टी इंटू में डी एक्स कॉमन निकल गया बाहर, डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, इसको डिवाइड बाई डी एक्स से करोगे मल्टीप्लाई, तुम्हारा मिलेगा यहाँ पे वन माइनस, चलो प्लस कर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे बनेगा डी एक्स, ठीक है। क्या कॉमन लिया था? डी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए और सॉल्विंग की जाए, तुम्हारा क्या बनेगा? टी डी एक्स इंटू में 1 प्लस, अब एज तुम्हारा एक फॉर्मूला याद दिलवाता हूँ तुम्हारा, इसको मैं लिख सकता हूँ या 1/2 डी वाई बाई डी एक्स -1। क्यों सर, किस खुशी में आप ये लिख रहे हो? देखो बाइनोमियल में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 + 1/xn, कुछ ऐसा चीज पढ़ी है तुमने। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x(n)x if x is less than equal to 1। बोलो पढ़ी है या चीज नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, अब पढ़ दो। बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं अप्रोक्सीमेशन में, मैंने पढ़ाए हुए, वहां पे तुम देख सकते हो। जब तुम्हारी x जो है बहुत कम हो, 1 से भी नीचे हो, उसकी वैल्यू 1 से भी कम हो, तुम्हारी मतलब नहीं है ना सर? क्यों पसंद चल जाते हो? कईयों को अभी तक समझ नहीं आया, बेचारे बच्चे बिगड़ जाओगे मेरे साथ आगे मेरे जैसे देखे तो उसकी और आगे आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया 1/2। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ए भैया यहाँ पे स्क्वायर चल ही रहा है इसका। अब 1 + x⁴n, तो ये क्या आएगा तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन? फाइनल एक्सप्रेशन का आउट टू बी du = t dx, इस 2 को बाहर फेंको, यहाँ लिखते हैं du = t dx/2 t dx/2 dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये है तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब du/dx निकाल दो तुम, इसको यहाँ ले जाओ, du/dx निकलेगा तुम्हारा। du/dx क्या निकलेगा भैया? ए भैया du/dx क्या निकलेगा? वो निकलेगा t/2 dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब dy बाई dx क्या था मेरे को ये बताओ, ग्राफ में आ जाओ। ये थी तुम्हारी x, ये थी तुम्हारी y, इसका स्लोप dy बाई dx का स्लोप क्या है भैया? तुमने अब इक्वेशन पढ़ी हुई है लास्ट चैप्टर, y = a sin ओमेगा t - kx। बोलो इसको डिफरेंशिएट मार दो टाइम dx के रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में मारोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? a k cos ओमेगा t - kx, क्या यही मिलेगा? हाँ जी ना? हाँ जी सर। डालो यहाँ पे वैल्यू डालोगे तुम्हें अपना फाइनलाइज आंसर मिल जाएगा। फाइनलाइज आंसर कहाँ दिया जाए? इसको मिटा दो, नोट कर लो 3 फिर लिखते हैं वहां फाइनल एक्सप्रेशन। सर जी एनर्जी की डेरिवेशन है जरूर आएगी, ये उनकी फेवरेट है बोर्ड वालों, सॉरी तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, पहले ही समझा रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर लो बस। du/dx क्या आया? t/2 इंटू में a² sin स्क्वायर k², सॉरी sin स्क्वायर लिख दिया मैंने, cos स्क्वायर ओमेगा t - kx का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये निकली सर, दूसरी इक्वेशन भी निकलवा दो। आओ ये दूसरी इक्वेशन भी निकालें। अब t की वैल्यू क्या पढ़ी है हमने? t इज इक्वल क्या थी? टेंशन की वैल्यू क्या थी भैया? v की वैल्यू क्या थी? t/μ का स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग करो वो से, स्क्वायरिंग करोगे v = t/μ, v² t/μ, तो t क्या आएगा? v² × μ। रख दो वैल्यू यहाँ पे, du/dx की जगह यहाँ आएगा v² μ k² a² cos²
ओमेगा टी माइनस के एक्स, बस यही है एक डेरिवेशन तुम्हारी हार्ड सी, और कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अगर ये तुम्हें समझ आ गई, ये समझ आएगी, आगे कुछ हार्ड नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। अब क्या करेंगे सर, अब तुमने के की वैल्यू बढ़ी है, के इज इक्वल ओमेगा बाई वी स्क्वायर, याद है ओमेगा बाई वी इज इक्वल के ओमेगा, के बाई ओमेगा, कुछ ऐसा लिखते थे। हाँ जी सर, थोड़ा याद आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल के बाई वी, कुछ ऐसा, यहाँ पे डालो वैल्यू होगी, ये बनेगी वी स्क्वायर म्यू के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर जिसमें को स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आई ना। बाई टू भी तो चल रहा है भाई, यहाँ पे टू भी है, टी बाई टू है, ये देखो टी बाई टू बाई टू। अब 20 कैसे 20 के मार दो, इस पूरी को डिवाइड कर लो 2 से, जो कि तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अब फाइनल एक्सप्रेशन कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल क्या है, बहुत हार्ड सा एक्सप्रेशन है, याद नहीं होगा तुम्हें। म्यू स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा डी माइनस के एक्स बाई टू, दैट्स द फाइनल एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है सेम है। क्या मतलब सर, मतलब ये डी के बाई डी एक्स इज इक्वल डी यू बाई डी एक्स, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, याद रख लेना ये बात। अब मतलब टोटल एनर्जी भी तुम्हारी निकल गई। टोटल एनर्जी क्या होती है, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल डी के लाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। आगे ना फॉर्मूला पुट करने आपको, निकल गई, सेम ही एनर्जी, बस यहाँ पे 2 लग जाएगा आगे, मतलब कि हाफ है नहीं, नीचे 2 से 2 गया, क्या बची फाइनल एनर्जी, क्या बची टोटल एनर्जी, ये भैया ये बार 2 कट गया क्योंकि 2 बार प्लस हो गई, समझा। उठा लो पहले इसको, 3 2 1 करवाते रहूंगे अच्छे से, कुछ ना समझ आ सके तुम्हें, भोंडू ही रखोगे। आज का लेक्चर यही एनर्जी में ही लग गया, कल इंटेंसिटी वगैरह करेंगे। चैप्टर खत्म होने को है, तुम अभी भोंडू सुन रहे नहीं। देखो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी के बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 म्यू स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए को स्क्वेयर ओमेगा डी माइनस के एक्स। अब डी यू प्लस डी के करोगे, डी यू प्लस डी के बाई एक्स करोगे, हाफ से हाफ कटेगा, हाफ प्लस हाफ 1 होगा, मतलब कि टोटल एनर्जी है आगे तुम्हारी, डेट से एक्सप्रेशन इक्वल टू टोटल एनर्जी डेट इज इक्वल डी ई बाई डी एक्स। क्या मुश्किल है इसमें मेरा, क्या किया मैंने, अब समझ आ गई। हाँ जी सर, वो है ना लाटो के भूत, बातों से कहाँ मानेंगे। अब आगे अब चले अगला कंसेप्ट करते हैं, पावर इन अ वे। पावर और इंटेंसिटी आज खत्म कर देंगे, चलो आज ही करेंगे सब खत्म। अब पावर का थोड़ा ध्यान से समझना, ये प्लस 2 में बहुत काम आता है। पावर इन अ वे, पावर इन अ वे, पावर होती कैसे, मतलब एनर्जी बाई टाइम, पी इज इक्वल एनर्जी बाई टाइम, यही फॉर्मूला होता है ना। अब निकल गई यार, एनर्जी तुम्हें पता ही है, एनर्जी तुम्हें पता ही है भैया, क्या होगी डी ई बाई डी एक्स, यही होगी एनर्जी है। हाँ जी सर, यही होगी। इसको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, बाई डी डी। अब डी डी को किसके रिस्पेक्ट में कर लो तुम, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएट कर लो। मतलब सर, मतलब देखो पावर तुम्हें अब फिर पावर इंस्टेंटेनियस ही निकलेगी, तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डी ई बाई डी डी। तुम्हें डी ई की वैल्यू नहीं पता, डी ई की नहीं पता, डी ई बाई डी एक्स की पता है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी एक्स कर दूंगा। P instantaneous is equal d e by d d into dx by dx। d e by dx पता है तुम्हें, dx by dt भी पता है, dx by dt का वेलोसिटी होगी, d by dx की वैल्यू मैंने तुम्हें निकलवा दी, पावर आ गई p इक्वल v d e by dx। इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू तुम्हें मैंने करवा दिया, क्या है वो, पावर इज इक्वल v म्यू स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आई कि नहीं। हाँ जी सर, अब ये पावर कौन सी निकली है तुम्हें, इंस्टेंटेनियस, पी इंस्टेंटेनियस है। अगर तुमसे कोई एवरेज पावर पूछे, पी एवरेज पूछे, वो तुम्हें वैसे +2 में बहुत काम आएगी ये चीज,
अभी समझा रहा हूँ, बस फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। इस पावर एवरेज तो होते हैं, जिसकी भी एवरेज निकालनी है पी डी टी डिवाइड कर दो उसकी इंटीग्रेशन में डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो और टाइम को भी इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स रख दो जीरो से लेके कोई टाइम की, जीरो से लेके टाइम की, ठीक है। ये होती है तुम्हारी, ये प्लस में काम आएगी, अभी कोई नहीं पूछेगा। वैसे ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला पता क्या आएगा, पी एवरेज का। पी एवरेज का फाइनल फॉर्मूला बता दो क्या? हाँ जी सर बता दो। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसके इंटीग्रेट करोगे म्यू वी बाई टू, म्यू वी बाई टू। अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखो। एवरेज तुमसे कोई नहीं निकलवाएगा, स्कूल में कोई नहीं निकलवाता तुमसे एवरेज, प्लस टू में निकलवाएंगे सभी, ठीक है। प्लस टू में एसी चैप्टर आएगा, उसमें समझाऊंगा तुम्हें इन डेप्थ, बिल्कुल इन डेप्थ चलेगी। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। तुम्हारा लास्ट टॉपिक भैया आज का इंटेंसिटी, इसके बाद तुम्हारा विश्राम दे देंगे आज के लेक्चर को, फिर करेंगे कल कंटिन्यू सब कुछ। इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है भैया, ये बता दो। इंटेंसिटी तुमने 10th में सुना होगा वैसे थोड़ा थोड़ा, हम बताते हैं जब इंटेंसिटी ब्राइटनेस से रिलेट करो। ब्राइटनेस होती है एक तरह से लाइट एनर्जी होती है, नहीं अब ये तुम्हारी एनर्जी नहीं गई, ठीक है। मान लो कि यहाँ से कोई एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी इस साइड को फ्लो कर रही है, ठीक है। और तुमने क्या किया, तुमने एक परपेंडिकुलर यूनिट एरिया समझते हो, मतलब एक सेंटीमीटर का, एक सेंटीमीटर का, एक मीटर का यूनिट बन गया, ठीक है। वहां से कट कर दिया परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर यही हुआ ना तुम्हारा, ऐसे तुमने कट कर दिया, ठीक है। और इसमें तुमने जो एनर्जी देखी, इसमें जितनी तुम्हारी एनर्जी फ्लो हुई, फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ इसके अंदर, वो ही तुमने बोला कि वो क्या है, इंटेंसिटी है। क्या बोला मैंने, कट ए परपेंडिकुलर यूनिट एरिया फ्रॉम दी फ्लो ऑफ एनर्जी एंड चेक आउट the flow of energy that energy is called intensity। समझ आया? फील आई? नहीं आई ना? आएगी आगे आएगी। अब सिंपल सिंपल समझो है, I इज इक्वल E इंटू ए बाई टी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी डिवाइड किया एरिया से, कट किया ना, कट को डिवाइड बोल रहे हैं। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी का। एनर्जी पता है, एनर्जी बाई टाइम पता है तुम्हें, एनर्जी बाई टाइम पता है कि नहीं पता, वही मालूम हमें। एनर्जी बाई टाइम पता है, पावर, पावर बाई एरिया, पावर बाई एरिया। पावर क्या है, एवरेज, एवरेज पावर क्या निकला, ये एवरेज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी बाई टू इंटू ए एरिया है। ये तुम्हारी होती है इंटेंसिटी। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई ए भैया, समझ आई? ठीक है। इंटेंसिटी हल्की हल्की क्लियर हुई कि मैंने क्या किया, एनर्जी का फ्लो हो रहा है जिस पर्टिकुलर एरिया से, यूनिट एरिया से, उसको मैंने इंटेंसिटी बोला ना कि कौन एनर्जी हो, ठीक है। हल्का हल्का फील आया, हल्का हल्का फील आया भैया। अब मैं तुम्हें एक और चीज करवाता हूँ यहाँ से। मान लो कि एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से मेरे को इंटेंसिटी देखनी, उसकी लेंथ है एल, लेंथ है एल, मास है एम, इसका एरिया क्या आएगा मेरे को ये बताओ। एरिया है ए, एरिया भी दे दिया, बोलो ए, एरिया भी दे दिया मैंने, क्या ए दे दिया। एक रस्सी है, रस्सी को ऐसे खींचो। अब मैं बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा तुम्हारा, वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। वाह सर वाह, इससे हमें क्या मिलेगा फिर, दिखाता तुम्हें। अब तुम यहाँ पे जाओ म्यू पे, क्या तुम म्यू को लिख सकते हो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम वी बाई टू ए इंटू एन, मास बाई लेंथ कितना होता है एल, म्यू इक्वल एम बाई एल। अब ये क्या बनी, वॉल्यूम बन गई, वॉल्यूम। हाँ जी सर वॉल्यूम बन गई। अभी डिराइव कराऊंगा फाइनल एक्सप्रेशन, एम वी बाई टू वी, ये क्या हुई, वॉल्यूम है ये, इसको कैपिटल वी ले लो, ये स्मॉल वी, ठीक है। अब आओ 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 तुम आओ। अब मास बाई वॉल्यूम क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, रो इज इक्वल एम बाई वी। हाँ जी सर ये बना रो, क्या बनेगी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी, दैट्स योर इंटेंसिटी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल 2 पाई बाई टी। क्या मैं टी इसको ये नहीं लिख सकता 2 पाई
न्यू न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, आगे लिख सकते हो ए स्क्वायर 2 पाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू में पाई स्क्वायर इंटू में न्यू की जगह तुम एफ ही लिख लो, ठीक है, रो वी। तो इंटेंस बाय 2 से ये 4 गया 2 क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ रो इंटू न्यू सॉरी वी। अब देखा जाए ये सारी चीजें कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है। देखो देखो डेंसिटी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्या है तुम्हारा चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा, कुछ ना ही चेंज हो रहा है भैया। इंटेंसिटी तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी। ये था आज का मेन पॉइंट जो मेरे को तुम्हें समझाना था, जब जिसके लिए लेक्चर बनाया, इतनी डेरिवेशन कराएगी। तो चलिए आज का लेक्चर यही करते हैं समाप्त। कल हम करेंगे इंटरफेरेंस और कोहेरेंस सोर्सेज, जिसका हमारा चैप्टर खत्म होने को आ जाएगा। थोड़ा सा ही रह गया वेव्स का, उसके बाद हम साउंड वेव करेंगे। साउंड वेव तुम्हें जल्दी समझ आएगा जे अगर तुमने फिर अच्छे से कर लिया। हर से 3-4 लेक्चर और आएंगे, फिर तुम्हारी फिजिक्स का वेव भी खत्म हो जाएगा और हमारा ऑस्किलेशन और वेव अच्छे से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। और द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय गौर, जय राधा, नमो विजय।